बात है। अच्छा, मोदी जी की कुंडली आपको किस तरह से नजर आ रही है कि कितना और देश में विकास वो कर सकते हैं? देखिए 28 अप्रैल 2028 तक हाँ। उनकी मंगल की महादशा चल रही है। मंगल बड़ा योग कारक है। उसके बाद उनकी राहु की महादशा शुरू होनी है। वो 18 साल की होती है और राहु उनके कुंडली में पंचम भाव में, और ये उनकी जो राशि बनती है 8, 9, 10, 11, तो उसमें है वो कुंभ राशि में। अच्छा। तो वो बहुत अच्छे फल उनको मिलेंगे। हाँ, हाँ। क्योंकि पंचम भाव भी अथॉरिटी का होता है। हाँ, हाँ। और राहु भी अथॉरिटी भी देता है, राजयोग भी देता है। अच्छा। तो राहु की जो अंतरदशा चलेगी लगभग 2031 तक। मुझे ये लगता है कि तब तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे। अच्छा। और उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन की जो थ्योरी प्रिंसिपल आ रहा है और रीऑर्गेनाइज हो रही कॉन्स्टिट्यूएंसीज, वो एक कॉमन फैक्टर है। वो हमारे सर्वदलीय क्या उसका डिसीजन होता है और वो कब से लागू होता है, उस पर थोड़ा ये चीज़ें फ्लक्चुएट होंगी। अच्छा, मैं थोड़ा और जानना चाहूंगी, डोनाल्ड ट्रम्प जी को क्या हुआ है? काहे वो टैरिफ वॉर लगाए जा रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली बहुत स्ट्रांग है। अच्छा। उनका सिंह लगन है। हाँ। और वृश्चिक राशि है। राशि मोदी जी की भी वृश्चिक है, उनकी भी वृश्चिक है। अच्छा। और उनके जो सिंह लगन में सबसे योग कारक हीरो प्लेनेट मंगल होता है। और मंगल लगन में बैठा है। वो फायरी प्लेनेट है, वो बिल्कुल फायरी है। वो जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर और एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं। वो भी कंप्रोमाइज नहीं करते। वो भी तुष्टीकरण में बिल्कुल विश्वास नहीं करते। और उनके द्वादश भाव में कर्क राशि में शुक्र और शनि इकट्ठे बैठे हैं। तो लाल किताब ये कहती है कि जिसकी कुंडली में शुक्र और शनि इकट्ठे बैठे हों, वो अपने से सप्तम भाव को पूरी दृष्टि से देखते हैं और उसको जड़ से खत्म कर देते हैं। अच्छा। यानी उस भाव का कुछ बाकी नहीं रहने देते। अब 12वें भाव से ट्रंप साहब की कुंडली में वो छठे घर को देखते हैं। छठा घर है रोग, ऋण और शत्रु। तो शत्रु को उन्होंने किस तरह हरा के विजय हासिल की, जबकि लोग कह रहे थे कि कमला हैरिस ही जीतेगी, हर डिबेट में आगे चल रही। मैंने तब भी इसको प्रेडिक्ट किया था स्पीकिंग ट्री के प्लेटफॉर्म पे कि ट्रंप साहब जीतेंगे। वो भी हैरान हुए, पर जब रिजल्ट आया तो ये चीज़ प्रूव हो गई। अच्छा। तो छठा घर शत्रु का है, उसने अपने शत्रु को यानी अपोजिशन को ख़त्म किया। और रोग की बात है, 80 साल की उम्र में वो इतने डायनामिक हैं जितने 40 साल के नहीं होते हैं। और रही ऋण, ही इज ए बिलियनर। तो ऋण का तो सवाल ही नहीं है। तो अब भी वो उतनी ही सख्ती से काम करेंगे। वो कई चीज़ें वहाँ भी गलत हो गई, उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। अब घुसपैठियों को निकाला। आज हम कितने परेशान हैं रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों से। हमारी देश की डेमोग्राफी को और पूरी जो सुरक्षा को उन्होंने दाव पे लगा दिया है। उनको सिर्फ यहाँ से पैसा कमाना है, देश से कोई मतलब नहीं, चाहे बर्बाद कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हर जगह होती हैं। आपका जो अपने देश से प्रेम है वो घुसपैठिए का तो हो नहीं सकता है। उनको निकाला। फिर कई लोग यूएस पे टैरिफ ज़्यादा लगाते हैं, यूएस कम लगाता है। तो भाई कहते हैं देखो ये बिजनेस की बात है। जो मैं लगा रहा हूँ या तो मेरे लिए कम करो, या फिर जो आप लगाते हो, मैं अपनी तरफ से प्रपोज नहीं कर रहा हूँ। मैं आप पे 10% लगाता हूँ, आप मेरे 40 लगाते हैं, तो मुझे भी मजबूरी आपसे टैली करवा के 40 करना पड़ेगा आपके प्रोडक्ट पे। वो बिजनेस की बात है। तो वो मिलजुल के टेबल पे बैठ के वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अच्छा। और उन्होंने आते ही कहा कि भाई तुम युद्ध बंद करो। यूक्रेन को, रशिया को, बिल्कुल सही कहा। पूरी दुनिया बुरी तरह अफेक्टेड है, हम आप भी अफेक्टेड हैं। सच है। आज ये कहते हैं ना कि मेनू की नहीं, आज हर चीज़ से जो है वो अफेक्टेड है। यहाँ सनातन जो कहता था लाखों साल पहले, वो प्रूव हो रहा है। विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो।